कल रात तुम्हारे पिताजी ने आ रहे बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी अच्छी किताबें लाए हैं, उनसे तुम्हें काफी सहायता मिलेगी। तुम सुनते रहे हो ना? सुनाई दिया माँ, अभी मैं फोन से पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में देख लूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है माँ। तो देखिए दोस्तों, ये पढ़ने के बजाय गेम खेल रहा है लड़का। और आगे आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको पता चलेगा कि बुक और मोबाइल में क्या अंतर है। मैंने तो समाज में कह रखा था कि इस बार मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखलाऊंगा? तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ सब कुछ है तत्काल, तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ सब कुछ है तत्काल, एक हाथ में किताब तो दूसरे में फोन का कमाल, एक हाथ में किताब तो दूसरे में फोन का कमाल, एक साथ गुरु है तो दूसरा शोर शराबे वाला, एक साथ गुरु है तो दूसरा शोर शराबे वाला। सच्चाई परखते हमारे मन, टूट जाए आंखों का जाला। भाइयों और बहनों, आप सभी के बीच लेकर आए हैं नुक्कड़ नाटक, जिसमें है फोन और किताब की तीखी नोक-झोंक। आजकल जैसे घरेलू हो गए हैं, तो आइए देखते हैं किताब और फोन की तीखी नोक-झोंक। मैं हूँ फोन, सबके पॉकेट में है कौन? मैं हूँ फोन, मैं हूँ किताब, करती हूँ सबका हिसाब। फिर बताओ, गणित हो या विज्ञान, सब है एक समान। मैं सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, घंटों का काम मिनटों में करके देती हूँ। किताब तुम तो हो बेकार, तुम तो आती हो, मैं तो वर्षों से आती हूँ काम, फिर मैं कैसे बेकार? तुम हो बेकार। आप सभी ने देखा किताब और फोन की तीखी नोक-झोंक। ये कहानी उस ओर जा रही है जिस घर में एक बच्चा बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। जैसा मैंने बताया, फोन और किताब की कहानी अब घरेलू हो गई है। तो आइए देखते हैं उस बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे के जीवन में ये फोन और किताब क्या अहमियत रख रहा है। अरे कल रात तुम्हारे पिताजी ने आ रहे बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी अच्छी किताबें लाए हैं, उनसे तुम्हें काफी सहायता मिलेगी। तुम सुनते रहे हो ना? सुनाई दिया माँ, अभी मैं फोन से पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में देख लूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है माँ। तुम इतनी देर से फोन में क्या कर रहे हो? माँ, मैं अपने दोस्तों से नोट्स मांग रहा था। अच्छा बेटा, ठीक है, पढ़ाई करना मन लगाते। ठीक है माँ। अजी, कहाँ हो अजी? हाँ आई। अरे भाग्यवान, आज तुमने नाश्ता भी नहीं दिया था। बड़ा भूख, जोरों की भूख लग रही है, खाना लगा दो जल्दी। बैठिए, लगाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोर्ड के लिए बहुत सारी बुक दिलाकर, सोनू की पढ़ाई तो चल रही है ना ठीक ठाक? अरे सोनू की पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, अपना बेटा तो मोबाइल से भी पढ़ लेता है। मोबाइल से भी? ये तो अच्छी बात है। तकनीक के युग में मोबाइल का इस्तेमाल ना किया तो क्या किया?
लेकिन जरा ध्यान देना, बोर्ड के दिन आने वाले हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, ना जाने गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है। तुम सुन रहे हो ना बेटा, ध्यान रखना। सुनाई दिया माँ, बार बार क्यों बोल रही हो? आपने देखा, वो बच्चा तो बोल रहा है मैं तो फोन से पढ़ाई कर रहा है। अब वो फोन से पढ़ाई कर रहा है या फोन से गेम खेल रहा है, ये तो परिणाम वाले दिन ही तो पता चलेंगे। तो आइए चलते हैं परिणाम वाले दिन। दोनों का परिणाम आने वाला क्या होगा? अजी कहाँ हो भाग्यवान? अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, आज तो सोनू का परिणाम आने वाला था, उसने अच्छे से भी पढ़ाई की थी, कैसा रिजल्ट आया है उसका? अरे मैं क्या बताऊँ, अपना सोनू तो 3 विषयों में फेल हो गया है। क्या बोली? 3 विषयों में? इतने अच्छे नोट्स देने के बावजूद? वहाँ देखो शर्मा जी का लड़का टॉप कर गया है इस बार। कहाँ है सोनू? बुलाओ उसको। सोनू, सोनू, कहाँ हो तुम? पिताजी बुला रहे हैं। क्या जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतने अच्छे नोट के बावजूद तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। आपने जो किताबें मुझे दी थी, मैंने उसे खोला नहीं, बल्कि उसकी जगह मैं वीडियो गेम खेल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से कहा था कि ना जाने वो फोन से क्या कर रहा है, फोन का इस्तेमाल सही से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने तो समाज में कह रखा था कि इस बार मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखलाऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुमसे 3 पेपर तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुमने मेरी नाक कटा दी समाज में, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कौने पीठी लिख ले बिना मोरानी करमवा बिखरा, मोरानी करमवा कौन ढाके नहीं अरे वो बहन कहाँ हो? कहाँ बहन, कैसी हो? अरे वो सब छोड़ो, तुझे पता है कुछ? क्या हुआ? अरे सोनू 3 विषयों में फेल हो गया। हे रात, 3 विषयों में? हाँ 3 विषयों में। उसकी माँ तो कहती थी कि उसका बेटा फोन से भी पढ़ लेता है। अरे फोन से पढ़ता ना जाने क्या क्या करता होगा। हाय रात, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? अरे मेरा बेटा पास हो गया बहन। तो हमें उससे क्या लेना देना, दूसरों की बातें नहीं करते। छोड़ो छोड़ो, हमारा बेटा पास हो गया। आप सभी ने देखा वो बच्चा कैसे फोन कब से पढ़ाई नहीं बल्कि गेम खेल रहा होता है, अपने माता पिता के आंखों में बस रहे अरमान को तोड़ता है, तब उसे जाकर पछतावा होती है। वो बच्चा पढ़ाई फिर से शुरू करता है और कंपार्टमेंटल की परीक्षा पास कर जब नौकरी को जाता है, उसकी शादी होती है, तब देखिए उसके परिवार में फिर ये फोन और किताब की जो घरेलू हो चुकी है उसकी खबर आती है। आइए देखिए। कहाँ है रे तू? जी माँ जी, आई, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। ये बता, सारे काम कर लिए तूने? जी माँ जी, मैंने सारे काम खत्म कर लिए। अब मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। पढ़ने? अरे वो क्यों? मेरा बेटा पैसे नहीं कमाता है जो
मैंने ऐसा कहा है क्या कि आपका बेटा पैसे नहीं कमाते हैं? किताबें तो है नहीं तेरे पास, पढ़ती कैसे है? जी मैं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही मोबाइल से पढ़ लेती हूँ। मोबाइल? हे राम, कहाँ जमाना आ गया है। माँ कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बोल ले जो बोलना है। तेरी बीबी तो चली फोन से पढ़ने। फोन से? शहर से आई है ना, यहाँ के ज्यादा तेज बनती है। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एक बात बता, तू पैसा नहीं कमाता है? कमाता हूँ। जब हो जाएगी पैसे कमाता हम सब पे एहसान जताएगी। रुको माँ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अब हम क्या उसके टुकड़ों पे पलेंगे? रुको, कहाँ हो जी तुम? सुनती हो? इधर आओ। जी आई, आपने मुझे बुलाया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम पढ़ना चाहती हो? पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर क्या करोगी? घर के काम ही तो करना है, बड़ी अफसर तो बनना नहीं है तुम्हें। बड़ी अफसर के लिए तो पढ़ाई करनी है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मेरी माँ जैसा कहेगी वही होगा इस घर में, समझे तुम? मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं पढ़ाई करूंगी तो करूंगी। आजकल तुम्हारी ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं पढ़ाई करूंगी तो करूंगी। ऐसे नहीं सुनोगी तुम। बहन कैसी हो? अच्छी हो। और बताओ क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल का क्या है, सोनू के यहाँ से लड़ाई झगड़े का बात चल रहा था। सोनू के घर से लड़ाई कर रहा है? हाँ हाँ, रोने का आवाज आ रहा है। अरे बहुत मारपीट लगता हुआ है। काहे जी, क्या हुआ है तनी बतावा तो। अरे उसकी पति भी पढ़ना चाह रही है। सोनू की बीवी पढ़ना चाहती है? हाँ, पता नहीं पढ़ के क्या करेगी। चुना चौका ही तो करना था उसे। बेटा तो पढ़ा नहीं, बेटी तो पढ़ रही है, तो उसने भी उन लोगों को परेशानी दी है। अब बताओ क्या करना है? कल जुगा बहुआ पड़ेगी। शहर से आई है, ज्यादा उड़ रही है। सही बात है, शहर की है ना, इसलिए। उसी घर में जब बेटा पढ़ाई करता है वो लोग उस बेटे को पढ़ने देते हैं, जबकि वो बेटा गेम खेल रहा होता है। जब उसी घर में जब किसी की बेटी ब्याह कराती है और वो बहू पढ़ना चाहती है, उसको घर वाले, वो समाज वाले उसको रोकने जा रहे हैं। क्या वो बहू पढ़ेगी? अपने पति से, अपने सास से, अपने ससुर से छिप छिप कर वो पढ़ाई करती है, अनेकों सरकारी परीक्षाएं देती है। जब उसी में से एक परीक्षा निकल जाती है तो फिर यही समाज, यही परिवार उसके लिए कैसे बदल जाता है, आइए देखते हैं। अरे बहन देखना क्या आया? क्या है ये? अरे सोनू की बीवी का फोटो है अखबार में। सोनू की बीवी का फोटो छपा है? हाँ, पढ़ के तो बतावा, काबिज भलाई में अफसर बन गई है। हाय राम, अफसर? सोनू की बीवी अफसर बन गई है। कहाँ सोनू की अम्मा? सोनू की अम्मा है कहाँ? सोनू की अम्मा कम करो, लाउड स्पीकर कम करो। हीरा है, हीरा।
पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया उसने। तुम तो जाओ खुशी मनाओ। जाओ घरे जाके पता करके आओ। जा भाई सोनुआ की बीबी सही में भाई थोड़ा भेजो तो हम भी देखे। सोनुआ से पूछते हैं। सोनुआ इधर आओ। क्या हुआ भाई? अरे सुने तुम्हारी बीबी अफसर बन गए। मेरी बीबी अफसर बन गई अरे है? भाई देखो फोटो भेजा है। हाँ देखो भाई तुम पढ़ते नहीं है। अच्छा ठीक है, घर पे जाके क्या पता करो। मिठाई उठाई खिलाओ। माँ माँ हाँ बेटा बोलो। सुन रही हो लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरी बीबी अफसर बन गई है। अरे हाँ बेटा, ये देख अखबार में उसकी खबर भी छपी है। हाँ माँ, हमने उसे पढ़ने भी नहीं दिया और वो देखो पढ़ के अफसर बन गई है। उससे हमें माफी मांगनी चाहिए। हाँ माँ। बहू, ए बहू, सुनती हो? कहाँ हो? इधर आना। जी आई, आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम तो अफसर बन गई। हमने तुम्हें पढ़ने भी नहीं दिया। हमें माफ कर दो, ये हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया और तुम्हें पढ़ने से रोका। हमें माफ कर दो। हमसे भारी भूल हो गई बेटा, जो हम तुम्हें पहचान नहीं सके, तुम्हारी कला को जान नहीं सके। हमें माफ कर दो। बाजी, आप लोग कृपया मुझे शर्मिंदा ना करें। देखिए माँ, मुझे कानूनी अधिकारों के बारे में अच्छे से जानकारी है। मैं चाहती तो आप लोगों से कानूनी कार्रवाई करवा सकती हूँ, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे आप लोगों आपने यहाँ पे देखा इस नाटक के माध्यम से कि कैसे एक बहू, एक बेटी किसी भी घर में जाती है, घर की चार दीवारों में कैद होकर रह जाती है। अपने सपनों को लेकर एक बेटी जब किसी दूसरे घर में जाती है तो उसका सबसे बड़ा सहारा उसका पति भी अपने घर वालों के साथ रहता है और अपने पति की सहायता नहीं करता है पढ़ाई में। ना जाने समाज में ऐसे ही कितनी बहुएं आज भी दब रही है। हमें जरूरत है एक अच्छे पति बनने का, एक अच्छी पत्नी को हम अगर पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार दे दे और उस मानवता के अधिकार को समझे कि हम मानव, अगर हम अपने अधिकार को जाने और अधिकार के साथ अगर उस बेटी को हम आगे बढ़ाएं, उस बहू को अपनी बेटी के रूप में बढ़ाएं, तो वो बेटी भी समाज में उस घर का नाम रोशन कर सकती है। साथ ही जैसा कि आपने देखा इस नाटक में, बहू अपने अधिकारों को जानते हुए भी, सास की पूरी चीजें सुनने के बाद भी अपनी पढ़ाई को किसी तरीके से जारी रखी। तो हमें उसको स्वच्छंद करना होगा, उसको समानता का अधिकार देना होगा। एक बेटी, एक बहू आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती है। जरूरत है बस उसके पंख को खुला आसमान देने की। तो आइए जानते हैं इस नाटक के कंक्लूजन में कि हमारे बीच में, जैसा कि नाटक में ही हमने देखा था कि फोन और पुस्तक का नोक-झोंक स्टार्ट हुआ था, तो फोन और पुस्तक के बीच में क्या कुछ सही हो पाया या नहीं? आपने देखा फोन और किताब की कहानी, अभी तो वो झगड़ा सुलझा ही नहीं कि कौन है सबसे अच्छा और कौन है सबसे खराब। तो आइए फिर से लेकर आते हैं इस पुस्तक और फोन को और ये फैसला करते हैं कि कौन है अच्छा और कौन है खराब। हाँ किताब है, देखा? बोलो बोलो, देखा? आप लोगों ने देखा? आप लोगों ने देखा? ना मैं खराब हूँ ना पुस्तक खराब हूँ, बल्कि आप लोगों की सोच खराब है जो हम दोनों का दुरुपयोग करते हैं। अगर आप सभी हम लोग दोनों का सदुपयोग करेंगे तो आप सभी अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आप कौन बहन, हम लोग गले मिलकर साथ चलें और इस दुनिया को हमारी एकता का सबूत दें। आइए वहाँ से हम अपने बिहार के सबसे
लोकप्रिय गीतों में से एक अपने नाच के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ना दोसर रहे। हाँ, अरे ऐसन मनोहर मंगल